तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा और जिससे पूरा परिवार हिल गया। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड में देखने को मिलता है कि दादी साने मुक्ति और मायरा के साथ एक प्लान बनाती है जिसमें अभीरा और अरमान एक साथ एक कार में बैठेंगे और एक दूसरे से बात करके अपनी गलत फेमियां मिटाएंगे और इसीलिए उन दोनों को कार के पास बहाने से भेज देते हैं। अब अभीरा और अरमान कार के पास मिलते हैं और फिर अभीरा अरमान से बोलती है कि मैं इस पुरानी कार में नहीं बैठने वाली हूँ, समझे, और ये प्लेन किसका था मुझे बताओ। अब अरमान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये प्लेन किसका है, लेकिन इस कार में क्या बुराई है, इतनी अच्छी तो है ये कार, तुम इसमें बैठकर तो देखो, तुम्हें मजा आएगा। और ये सब दादी सा मुक्ति और मायरा के साथ वहां पर छुप कर देखती है और फिर अभीरा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और अरमान उसे वहां पर खड़े होकर देखता रहता है। अब वो दोनों घर में आ जाते हैं और घर में दादी सा की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही होती है और सब उसमें बहुत बिजी होते हैं। और तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट जिसमें विद्या अरमान के पास आती है और बोलती है कि मैं कुछ मदद करा दूं तुम्हारी। तभी अरमान बोलता है कि ये गेस्ट की लिस्ट है, सबको शाम 6 बजे का टाइम देना है और वहां से चला जाता है। और तभी विद्या बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि अरमान ने उससे बात कर ली है। अब कहानी में देखने को मिलता है कि आर्यन अभीरा के पास आता है और बोलता है कि भाभी नीति हमारे घर से अपने मायके चली गई है। और तभी आर्यन नीति की फोन करता है और अभीरा को दे देता है। अभीरा फोन पकड़ती है और देखती है कि नीति अपने मायके में है। अब अभीरा आर्यन को बोलती है कि आर्यन नीति वहां पर क्यों है। आर्यन बोलता है कि कृष भैया ने नीति को डांटा था इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई है। अब अभीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो आर्यन को लेकर कृष के कमरे में चली जाती है और उसे ले जाते हुए अरमान देख लेता है। और तभी अभीरा बोलती है तुम्हारी वजह से नीति अपने मायके चली गई है, अगर तुम उसे डांटते नहीं तो वो अपने मायके भी नहीं जाती। अब तुमने ये सब करा है तो तुम ही अब नीति से माफी मांगकर उसे घर पर बुलाओगे। अब कृष बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसे मेरे पास आकर ये सब करने को नहीं कहा था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझे। अब अरमान पीछे से ये सब देख लेता है और वो उनके पास आकर बोलता है कि कृष तेरी वजह से ही बेचारी नीति अपने मायके चली गई है, तू ही उसे वापस बुलाएगा। अब कृष बोलता है मुझे नहीं पता और बोलकर वहां से चला जाता है। सब कृष को देख रहे होते हैं और तभी कहानी में आता है धमाकेदार ट्विस्ट। और वो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।